लाओ त्जू की बुक दाओ दे चिंग को पढ़ना एक नशे के जैसा होता है, लेकिन इस नशे में सिर्फ वही लोग झूम पाते हैं जो लाओ त्जू की बातों में लॉजिक नहीं बल्कि सच्चाई ढूंढते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से सच काफी इर्रेशनल होता है और वो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। इसी वजह से दाओ दे चिंग में लाओ त्जू सिर्फ और सिर्फ मेटाफर्स में बात करते हैं, क्योंकि जब भी कोई इंसान उस दुनिया की नॉलेज दे रहा होता है जो हमारे पांचों सेंसेस के पार हैं, तब उसे मेटाफर्स यानी रूपकों का ही यूज करना पड़ता है। दाओ दे चिंग में लिखी हुई बातें इतनी जादुई हैं कि आप चाहे उन्हें पहली बार में समझो भी ना, तब भी वो खुद आपके मन में वापस आएंगी, और जो बीज इस बुक की बातों से बोया गया था वो खुद ब खुद बढ़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इन बातों को समझने के लिए एक इंसान को अपनी ईगो और लॉजिक की लिमिटेशंस के पार देखना होता है, और जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपको इस बुक की बातों में और छुपी हुई लेयर्स देखने को मिलेंगी। इसमें बोली गई बातों की गहराई का कोई अंत नहीं है, हर शब्द 100 किताबों के बराबर है। आप लाओ त्जू की बातों को गलत भी साबित नहीं कर सकते, क्योंकि वो कभी कोई आर्ग्यूमेंट ही पेश नहीं करते। कुछ ऐसा ही स्वभाव है दाओइस्ट फिलॉसफी का। इसलिए अब बात करते हैं लाओ त्जू की दाओ दे चिंग में दिए सबसे जरूरी लाइफ लेसन्स की। ट्रुथ इज ओनली रीच्ड थ्रू साइलेंस। साइलेंस अपने आप में होल है और वो हर पॉसिबल लैंग्वेज, वर्ड या एक्सप्लेनेशन से प्रेग्नेंट है, लेकिन जैसे ही हम साइलेंस में से कुछ शब्द निकालकर कोई बात बोलते हैं तब हम सच का बस एक छोटा सा टुकड़ा ही व्यक्त कर पाते हैं। साइलेंस सबसे ऊंचे स्तर का कम्युनिकेशन होता है, शब्द हमेशा थोड़े फीके रह जाते हैं। इसी वजह से लाओ त्जू बुक की स्टार्टिंग में ही लिखते हैं कि जिस रास्ते को समझाया जा सकता है वो असली रास्ता नहीं है, जिस नाम को नाम दिया जा सकता है वो शाश्वत नाम नहीं है, लेकिन जिसका नाम नहीं लिया जा सकता सिर्फ वो ही हमेशा था, हमेशा होता है और हमेशा रहेगा। लाओ त्जू यहाँ बोल रहे हैं कि अगर आप सच जानना चाहते हो तो बोलना व्यर्थ है, लेकिन ज्यादातर लोग शांति से डरते हैं, इसलिए वो खुद की असलियत को हमेशा शब्दों की चादर से ढककर रखते हैं। शब्दों को यूज करके आप एग्जिस्टेंस से बात करना बंद कर देते हो, और जिन सीक्रेट्स को आप उसकी साइलेंट लैंग्वेज में सुन सकते थे वही सीक्रेट्स अब आप शोरगुल में ढूंढने लगते हो और ट्रुथ से दूर होते जाते हो। खुद सोचो इस बात को कि अगर हर लैंग्वेज और हर बुक में बोली बातें साइलेंस में से ही निकल कर आई हैं, तो आप असली नॉलेज हासिल करने के लिए बुक्स को प्रायोरिटी दोगे या खुद साइलेंस को?